अस्सलाम वालेकुम। हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान और पीएसएल मेट्रो में, और अब तो 8वां मैच है मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची में फाइनल पीएसएल सीजन 4 का, जो इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है। आज टॉस जीता सरफराज अहमद ने और पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं हो सकी सिवाय उमर अमीन के, जिन्होंने 38 रन स्कोर किए। कामरान अकमल, कैरन पोलार्ड और जिन बैट्समैनों से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन इसके बरक्स मोहम्मद हसनैन हैदराबाद सिंध से जिसका ताल्लुक और जिनकी सिलेक्शन हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, जिस रिदम के साथ आज उन्होंने अपना स्पेल किया था, जितनी ज़बरदस्त किस्म की शॉर्ट पिच गेंदें की थी, इस वक्त अगर देखा जाए जो मैच की सूरत हाल है, बज़ाहिर कोयटा ग्लैडिएटर्स पहली मरतबा टाइटल फेवरेट दिखाई दे रही है। ज़बरदस्त स्ट्रोक खेला है, एहसान अली ने चौका हासिल किया। क्योंकि हम भी मैच के साथ साथ आपके साथ मौजूद हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन रहा पीएसएल का फाइनल, 139 रन चेस कर रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर। लेकिन अगर ये ग्राउंड की खबर है, मैं ग्राउंड से बाहर अगर स्टेडियम की बात कर लेता हूँ, तो फिर पाकिस्तान में कौन सी ऐसी शख्सियत नहीं थी जिसने पीएसएल सीजन 4 कामयाब बनाने में अपना किरदार नहीं डाला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वो खुद वहाँ पर मौजूद थे। दोनों वज़ीर आला और उनके साथ साथ गवर्नर सिंध वहाँ पर मौजूद थे। DGISPR वहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तान के कई बड़े ब्रांड्स जिन्होंने आज परफॉर्म किया था, वो सारा पूरे मैच के दौरान मैच को कामयाब बनाने के लिए मौजूद थे। और वहीं मौजूद थे 35,000 शायकीन जो इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हैं, और हज़ारों की तादाद में लोग अब भी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। गो के सेकेंड इनिंग चल रही है। उनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह इस तारीखी मौके का हिस्सा बना जा सके जो पीएसएल सीजन 4 का फाइनल खेला गया। सॉरी। तो ये सूरत हाल है इस वक्त पीएसएल सीजन 4 में कराची शहर में। जिस तरीके से खुशामदीद कहा गया इस गेम को, वो भी बड़ा काबिल दीद था। और अब सूरत हाल ये कि कहीं ना कहीं कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है वो चैम्पियन की जाने बढ़ रही है। लेकिन ये फाइनल है, इसका अपना प्रेशर है। हमारे माहिरीन क्या कहते हैं इस फाइनल के बारे में, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर अंडर 19 टीम के कैप्टन, इसके साथ पाकिस्तान ए की क़यादत की, अब भी क्रिकेट खेल रहे हैं और ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, खान रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ के लिए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस मुल्क के लिए, उनके इदारे के लिए खेलते हैं। 4 सेंचुरियाँ स्कोर की। अजीम गुम्मन हमारे साथ शो का हिस्सा है, उनके साथ मौजूद हैं। अंडर 19 क्रिकेट खेलिए, आज भी क्रिकेट लीग खेलने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड जाते हैं, क्लब क्रिकेट वहाँ पर खेल रहे होते हैं। लेकिन फैमिली इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान के फॉर्मर लेजेंडरी विकेट कीपर बैट्समैन तस्लीम आरिफ मरूम साहब के साहबजादे इनान आरिफ साहब शो का हिस्सा है, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ होस्ट, इसके साथ साथ क्रिकेट एनालिस्ट। आपने मैचेस में इनको टॉस कराते हुए, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ करते हुए देखा होगा, इनके शोज़ भी आपने देखे होंगे। ख़ुद सरफराज अहमद के साथ भी इनान की तरह तौकीर को भी खेलने का एजाज़ हासिल है। तौकीर खालिद हमारे साथ शो कैसे हैं। इस जानिब आ जाते हैं तो कोई और नहीं, अगर ये नहीं होंगे तो शायद शो ही नहीं होगा, क्योंकि मज़ा ही नहीं आएगा शो का। शो की जान हम इसीलिए इनको करार देते हैं। 1 2 3 फॉर्म फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, और इस वक्त सिर्फ थोड़ी देर पहले भी मुसल्ले पे बैठे थे कि सरफराज किसी तरह जीत जाए, कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत जाए। सईद खान साहब शो का ऐसे। थैंक यू सर। और उनके साथ हमारे एक स्पेशल गेस्ट, मेरे मुल्क का बड़ा ज़बरदस्त सितारा। अगर शोबिज़ की दुनिया की मैं बात कर लेता हूँ तो फिर इस वक्त जो टॉप रेटेड हमारे होस्ट हैं, जो हमारे मॉडल्स हैं, जिस तरीके से उनकी एक्टिंग भी आपने देखी होगी, मुल्क के मारूफ मॉडल, एक्टर, होस्ट उज़ैर हसन। थैंक यू वेरी मच उज़ैर, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने आके हमारे, क्योंकि क्रिकेट और शोबिस का बड़ा चोली दामन का साथ है। बिल्कुल, कोई भी फ्रेंचाइज ऐसी नहीं है कि किसी की एम्बेसडर, जी बिल्कुल, किसी की ईमान अली, सबके जो है वो कहीं ना कहीं कोई ब्रांड एम्बेसडर बैठे हुए। मैंने देखा था फवाद खान को, तो ऐसा लग रहा है आज हमारे आप मेट्रो 1 चैनल के अंदर आए तो इस शो के ब्रांड एम्बेसडर आज हमारे उज़ैर हसन है। तो आप इसे बातचीत का आगाज करेंगे। उज़ैर, कल आप अमेरिका से आए, कैसा था अमेरिका में फीडबैक हमारे पीएसएल का? देखिए, पीएसएल का इनफैक्ट फीडबैक बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है, और जितना क्रेज़ यहाँ पे उससे ज़्यादा यूएस में आपको देखने को मिलेगा। और उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात ये थी कि लोगों ने फिनाले का इतना इंतज़ार किया है कि ना सिर्फ मतलब यहाँ के जो लोग डिफरेंट सिटीज़ हैं, बल्कि जिस तरह मैं आया हूँ या इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से भी आए हैं ये फिनाले देखने के लिए। दुबई में भी फिनाले जब हुआ था एक्साइटमेंट थी, लेकिन अब जो कराची में फिनाले हुआ है तो इसकी वाकई में बात बहुत अलग है, और वाकई जो लेवल है, जो क्रेज़ है, वो एक्सट्रीम है। वो जो आप स्टेडियम में थे, जो एक शोर
जब आता है हमारे क्राउड का, वो एक एहसास दिलाता है सारी दुनिया को, वो एक चीख के बता रहा होता है हम किस चीज़ को मिस कर रहे हैं, बिल्कुल जब आपके कितनी कमी है। बिल्कुल क्रिकेट हमारे जितने अरसे बाद जब वापस आई है, हमारे अपने स्टेडियम्स में, हमारे अपने शहरों में क्रिकेट वापस आई है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। एंड जब आपकी टीम अपने ही शहर में, अपने ही होम ग्राउंड में खेल रही होती है, तो उसकी लिटरली बात अलग होती है। मैं शाहिद भाई को सुनता हुआ आ रहा हूँ और बस इस तरह ये उसको एनालाइज करते हैं पूरी सिचुएशन को। सुन तो रहे आप नहीं, जो ये आप इतना सुन रहे थे शाहिद खान साहब को, समझे भी। मैं काफ़ी समझने की कोशिश की और मुझे काफ़ी हद तक समझ में आ चुकी है। जो नहीं आई वो मैं क्लियर कर लूंगा। वो इनके साथ टाइम देना पड़ता है, ऐसे इतनी जल्दी नहीं कोई सीख पाता है, इनको बाकायदा जाके टाइम देना पड़ता है। शाहिद खान साहब, आप ये जो टाइम गुजरा पिछले 10 से 12 दिन का पाकिस्तान में जो PSL के मैचेस हुए 10 दिन तकरीबन, एक ख्वाब की तरह है जिस खूबसूरती के साथ तमाम के तमाम मैचेस हुए। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने जो रोल प्ले किया, आज एक टीम जीत जाएगी एक हार जाएगी, फाइनल हो गया, लोग चले गए, एंजॉय कर लिया, पैगाम कितना बड़ा गया। नसीम भाई बहुत शुक्रिया, और बहुत उन लोगों के साथ इंट्रो दिया जिस तरह आज एक दफ़ा फिर मेट्रो न्यूज़ चैनल ऑल आउट प्रोग्राम में जिस तरह हमारे गेस्ट बैठे हुए, जिस तरह सबसे क्रिकेटरों ने किया, ये तो यकीनी तौर पर बाजी ले गया। जिस तरह लग रहा था जो बेस्ट टीम होगी वो फाइनल जीतेगा। आपने बात की यकीनी तौर पर, आप तो पेशावर कह रहे थे, पेशावर का शाम से पेशावर कह रहे थे अजीम। हाँ हो सकता है कह दिया हो, मगर पेशावर जल्मी, अरे हसन और वहाब को देखना और ये देखना और वो देखना, ये क्या कर रहे थे शाम से? क्या कहा था अजीम? ये बात तो सरफराज के होते हुए वो अलग बात है। नहीं इन्होंने लीडिंग मैन ऑफ द कराची टॉस जीत के जिस तरह उसने बॉलिंग की, जिस तरह हसनैन से काम लिया, आज माशाल्लाह उसकी वालदा बेटे को देखने गई हो, क्या वो मंजर होगा नेशनल स्टेडियम कराची में, 35,000 के तमाशाई, टॉप लेवल के लोग, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम से लेके तमाम लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग को सराहा। मगर आज का जज्बा पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड ब्राइट, दुनिया में जितना उसको सराहा जा रहा है, मगर एक दफा क्रेडिट दोबारा आपको सरफराज को देना पड़ेगा। जिस तरह उसने कप्तानी की, जिस तरह मोटिवेट की, यहाँ पर मोइन खान, सरफराज, रजाक का तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा, उस टीम को बहुत अच्छा रखा। आखिरकार जिस चीज का इंतजार था वो चीज आ गई, आने वाली है। पाकिस्तान सुपर लीग 4 एडिशन, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, बड़े भाई आपकी टीम जीत गई, नदीम उमर साहब। तो फिर आप क्यों कह रहे थे पेशावर जीतेगी? देखिए ऑफ द स्क्रीन कह रहा हूँ नहीं, ऑफ द स्क्रीन में वही तो पूछ रहा हूँ, इतनी तकलीफ आपका मतलब मौक़िफ़ चेंज, मेरा जो सवाल था उसका जवाब नहीं दिया मैंने। ऐसे कैसे, मैं वैसी, मेरा सवाल यही था, मैं फिर दोबारा पूछ लेता हूँ आपसे कि आपने क्यों कहा था? हाँ, नसीम भाई सिंपल सी बात है, खुशी का मैं बयान नहीं कर सकता कि पेशावर जीतेगी। ये चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक ऐसी खुशी मिली है जिसका मेरे पास अल्फाज नहीं है, और ये अल्फाज इसलिए है, ये सरफराज ने जिस तरह मेहनत की है और सोया नहीं, रात को जब मौका मिला उसने किसी को मना नहीं किया इस पाकिस्तान सुपर लीग को जिताने में। ठीक है, मगर सारा क्रेडिट सरफराज को जाता है, उसने अपनी तन तना मेहनत से, एबिलिटी से इस टीम को खड़ा करके प्रूव किया। आज दुनिया का बेहतरीन विकेट कीपर, बैट्समैन पाकिस्तान के पास मौजूद है, उससे बगैर कोई दो राय नहीं। मगर पाकिस्तान की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी को यह सोचना चाहिए था। कल आप बोलेंगे सुबह 12 बजे ट्रेनिंग कर रहा होगा इस फाइनल के बाद UBL कॉम्प्लेक्स में। यह है जज्बा, यह है प्रोफेशनली निजाम जो सरफराज में जो रेस्ट करा रहे हैं उसको रेस्ट नहीं कराना चाहिए। अब मैं खुद हाथ में लेता हूँ भाई, इधर जाऊँ मैं, वरना तो आप वाटर कूलर लाके दो, वरना पानी तो लाके दो, उसमें से कम वेल गुड स्पीच शाहिद भाई, और अच्छी बात की सरफराज की। लेकिन अजीम क्या रहे थे, चलो जरा मुझे बताना। ये मैं वैसे पर उसमें भी इन्होंने जरूर बोला था पेशावर जीतेगा, पर उन्होंने एक बात की थी, अगर कोयटा जीतेगा तो ऐसे जीतेगा कि सरफराज मैच विनिंग इनिंग खेलेगा। हाँ, ये भी बात कही थी, ये भी आपने कही थी। मुझे तो लग नहीं रहा मौका मिलेगा। अल्लाह का शुक्र है, ट्रॉफी तो आ गई, ट्रॉफी आ गई, इंपॉर्टेंट चीज अभी आएगी यार, आएगी। यही है कि मैच चल रहा है, अभी मुकाबला है और ये फाइनल है, इसका अपना एक प्रेशर है, जो टीम प्रेशर लेगी वही। अजीम, ओवरऑल आज बड़ा एक अच्छा एफर्ट हमें देखने को मिला कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से। गो के फील्डिंग लैप्सेस बहुत दिखाई दिए, कैचेस ड्रॉप हुए, इसके बावजूद भी रिस्ट्रिक्ट किया पेशावर ज़ल्मी को। सबसे पहले तो नसीम भाई इस चीज़ का जवाब देने से पहले कि आपके साथ ये पूरा हमने PSL कवर किया, जीतेगा पाकिस्तान, बहुत ही मज़ा आया आपके साथ, आपकी होस्टिंग में, और खास तौर पे साजिद भाई हो तो फिर 4 चांद ही लग जाते हैं। ये बात है, ये वाकई में मैं बस समझने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ कि जो आप बात कहते हैं वो मैं समझूं भी, ये मेरी एक ख्वाहिश है। तो
आगे से आपने कोयटा की बात की, नो डाउट फील्डिंग में बहुत लैप्सेस हुए। उमर अकमल से भी फील्डिंग मिस हुई, अहमद शहजाद से भी हुई, रसो से भी हुई, ब्रावो से भी हुई, सबसे हुई। पर उसके बावजूद अगर आप देखें उन्होंने फिर भी रिस्ट्रिक्ट किया, उसमें क्रेडिट जाता है उनकी बॉलिंग को। ठीक है, एक तो आज समय और ज्यादा पिच थोड़ा सा डिफरेंट लगा। आज अगर इतना ज्यादा बैटिंग नहीं था, इतना ज्यादा बैटिंग नहीं, मेरे हिसाब से 160 170 करते अच्छा मैच हो सकता था। ये 200 वाला पिच नहीं था, क्योंकि आप स्पिनर्स को देखें आज ब्रेक मिल रहा था। नवाज ने कामरान अकमल को जो आउट किया वो ब्रेक पे किया है, जबकि आउटसाइड द लेग बॉल पिच हुआ और फिर भी मिडिल और लेग पे आके लगा है। तो स्पिन मतलब था इसमें। फवाद अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और फिर हसनैन जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब वो एक इनका ये कह लें आप लीथल वेपन बने हुए इस टाइम। बिल्कुल, आज जो स्पेल 4 ओवर 3 स्पेल में आके करता है, और हमेशा हमेशा जब आया विकेट काम वाली लेकर दी। उमर अमीन आज अच्छा खेल रहे थे और उमर अमीन को भी आते आउट किया उन्होंने, पोलार्ड को तो बहुत पोलार्ड को आउट किया। तो कहने का मकसद है कि वो इजी किसी को भी नहीं दे रहे। बिल्कुल, हसनैन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अगर मैं बात करता हूँ, देखें इस PSL में बहुत सारे लोगों को मैं 1 मिनट नन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रह जाती है मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान के उन क्रिकेटर्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जिन्होंने मुश्किल हालात में जो है इस PSL के लिए परफॉर्म किया और परफॉर्म करते रहे। मोहम्मद आमिर की वालदा इस PSL के दौरान इस दुनिया में नहीं रही, वो गए, सिर्फ 1 मैच छोड़ा और आके उन्होंने इस PSL में हिस्सा लिया। हम सब उनके गम में बराबर के शरीक हैं। आसिफ की मैं बात कर लेता हूँ। आसिफ की बेटी को कैंसर है और आखिरी स्टेज पर है। इसके बावजूद आसिफ ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरे सीज़न में नुमाइंदगी की और सबसे ज़्यादा 26 छक्के लगाए। उनसे ज़्यादा छक्के इस PSL में किसी ने नहीं लगाए। जो अपने 100% एफर्ट दे सकते थे वो उन्होंने दिए। तो इसको कामयाब बनाने में कई सारे लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। वहीं एक कैरेक्टर हमें हसनैन भी नज़र आया है। जी बिल्कुल, उमर खान नज़र आया है। 2 को तो मैं ख़ास तौर पे बहुत रिकगनाइज करूँगा। अब सही सिलेक्शन हुई है आपके ख्याल में आज जिस पेस के साथ गेंदें की हसनैन ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए? देखें नसीम भाई, आपसे मैंने लास्ट शो में यही बात की थी कि माशाल्लाह वो बहुत अच्छा टैलेंट है और सरफराज की टीम में जब से वो आया तो और उभर के सामने उसको चांसेस मिले और जितना वो तेज बॉल करा और आज उसने प्रूव किया फाइनल का जितना बड़ा प्रेशर होता है, आसान नहीं होता फाइनल को इस तरह टैकल करना, लेकिन आज माशाल्लाह उसको सरफराज बड़ी अच्छी तरीके से लेके चला। फिर फील्डिंग में भी थोड़े से क्लैप्स हुए लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया पेशावर ज़ल्मी को। तो मेरे ख्याल से बेस्ट टीम है, अच्छी टीमें हमेशा जीतती हैं और अच्छी कप्तानी जीतती है, तो वो आपके सामने रिजल्ट चल रहा है उसका। बड़ा कंबाइन एफर्ट दिखाई दिया तौकीर स्टार्ट से ही अगर मैं बात करता हूँ, जिस अंदाज से खेलें ग्लैडिएटर्स, कमाल की परफॉर्मेंस रही है उनकी। पहले 4 मैच एक साथ जीते, फिर 2 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, फिर एकदम से वो उठे, फिर कंटिन्यूएशन के अंदर उन्होंने 4 मैच जीते, फिर जाके लास्ट में उन्हें शिकस्त का सामना कर 3 जीते, 3 हारे, सिर्फ 3 ही पेशावर ज़ल्मी हारे इस इवेंट के अंदर। लेकिन पेशावर ज़ल्मी जिसके बारे में साजिद खान कह रहे थे कि ये बहुत तगड़ी टीम है और ये जीत जाएगी, उसको 3 मरतबा हराया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। 1 दफ़ा नहीं हराया, 3 दफ़ा हराया है उस टीम को जो सबसे ज़्यादा तगड़ी करार दी जा रही है। और आज चौथी मरतबा भी कहीं ना कहीं फेवरेट दिखाई दे रहे हैं। अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ लेकिन फेवरेट लग रहे हैं। जी नसीम भाई, लास्ट अपने प्रोग्राम में भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की जैसी मैनेजमेंट है, जिस तरह का कोचिंग स्टाफ है, ओवरऑल जो उनकी मैनेजमेंट है, उनकी जो कोऑर्डिनेशंस हैं वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मिसाल के तौर पे मोहम्मद हसनैन जिस तरह से गेंद करते अब नज़र आ रहे हैं, ये वही मोहम्मद हसनैन थे जो कुछ अर्सा पहले सिलेक्शन की तरफ इनका नाम कोई सोच भी नहीं रहा था कि मोहम्मद हसनैन एक बच्चा आएगा और वो आके इस तरह से गेंदें करना शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है उनकी मैनेजमेंट जिस तरह से कॉन्फिडेंस देती है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और ख़ास तौर पर जब फवाद अहमद, आप ये जज्बा देखें, फवाद अहमद इंजर्ड हुए, इंजरी के बाद फौरन आने का जज्बा, आगे के मतलब दांत जब टूट जाना है मजाक नहीं है, उसके बाद फौरन आने का जज्बा, तो कितना बूस्ट अप, कितना कॉन्फिडेंस देते होंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स की पूरी जो मैनेजमेंट है उसको। आप सब लोग मतलब सामने परफॉर्मेंस सर विविन रिचर्ड्स का बहुत बड़ा रोल है। वो जिस तरीके के एक टीम मैन है, वो ग्राउंड में नजर आ रहे होते हैं, इतना कोई दूसरा सेलिब्रेट नहीं कर रहा होता जितना वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सर विविन रिचर्ड्स ने वाकई में एक बड़े का रोल प्ले किया इस डगआउट में, कोई दो राय नहीं है। विविन रिचर्ड की मतलब बहुत सारे बच्चे मैंने 200 मिला अभी रिसेंटली, तो कुछ को पता नहीं था जिस तरह से नाम सर विविन रिचर्ड, मैंने फिर उनको बताया सर विविन रिचर्ड है, मतलब सर लगता है नाम के आगे। फिर उन्होंने सर्च किया जाके, जब उन बच्चों ने जाके विविन रिचर्ड की इनिंग्स देखी तो वो बोलते हैं कि ये तो पिछले दौर के एबी डिविलियर्स है, मतलब इतनी हार्ड हिटिंग बैटिंग और कुछ पहन चेस्ट गार्ड होता था। विविन रिचर्ड्स ही वही कर सकते हैं, कोई एबी डिविलियर्स की जरूरत नहीं है। उस दौर के जो बैट्समैन थे उस दौर के अंदर 189 कर देना
एक मजाक नहीं था अगर उस दौर के अंदर करते थे। लेकिन असीम भाई अच्छी बात उसमें, सॉरी मैं आपको बताऊं कि विविन रिचर्ड्स की बात सबसे अच्छी ये है कि वो टीम के साथ आके एज अ कोच भी रहे हैं, एज अ प्लेयर भी रहे हैं, एज अ मैन भी रहे हैं। वो टीम के साथ आके सर विविन रिचर्ड्स बन के नहीं बैठे। आपने देखा वो छोटे प्लेयर के साथ भी आपको बैठे हुए नजर आए, वो हर किसी के साथ आपको जेल होते हुए नजर आए। ये बात तो आपने भी देखी है दुबई के अंदर कि जब भी कोई उनके पास सर आके बोलता है डोंट कॉल मी सर, वो एक ग्रेट ह्यूमन बीइंग ऐसे ही नहीं है वो। ये एक सच्चाई है कि जिस किस्म का विविन रिचर्ड्स का रोल रहा। वेस्ट इंडियन इतने ज़्यादा क्यों होते हैं, इतने ज़्यादा मकसद है कि हम्बल भी होते हैं, माहौल में रजबस भी जाते हैं। चाहे विविन रिचर्ड्स को आप देख लें, चाहे डैरेन सैमी को देख लें, चाहे ब्रावो ने सॉन्ग बनाया है कि कोयटा वी आर ग्लैडिएटर्स। मकसद है ये इतने मर्ज कैसे हो जाते हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हुसैन मार्केटिंग प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान और पीएसएल मेट्रो में एचबीएल पीएसएल ने जिस तरीके का इम्पैक्ट डाला पूरी दुनिया में, चाहे वो इमारात में हो रही थी, लेकिन जब वो पाकिस्तान आई तो फिर एक एहसास अपने साथ लेकर आई कि ये हमारा अपनी जगह है, ये हमारा अपना एक हमारी अपनी चीज़ है कि जहाँ पर ये यहाँ की चीज़ है। और ये बताया हमारे क्राउड ने कि चाहे कराची किंग्स खेल रही हो नहीं खेल रही हो, उसी तादाद में क्राउड जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर नेशनल स्टेडियम कराची में दिखाई दिया। इस वक्त सूरत हाल कहीं ना कहीं कोयटा ग्लैडिएटर्स के हक में है, क्योंकि ग्रैंड फाइनल खेला जा रहा है इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में। और 67 फॉर 2 8 ओवर के खेल में स्कोर किए इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, जिनके सामने 139 रन का हदफ है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात ये कर रहे थे कि डैरेन सैमी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, पिछले साल भी पेशावर ज़ल्मी को फाइनल में लेके आए थे, उससे पिछले साल इसी कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देके टाइटल डैरेन सैमी की क़यादत में हासिल किया था। अब चाहे डैरेन सैमी हो जाए, चाहे हम ब्रावो को देख रहे हैं कि वो कोयटा ग्लैडिएटर्स का सॉन्ग बनाया उन्होंने, कोयटा वी आर ग्लैडिएटर्स, वो भी साथ साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एक डिफरेंट कैरेक्टर है वेस्ट इंडियन। बाकी ममालिक के खिलाड़ियों से बात करें कि लगता क्या है, वैसे आप अब अमेरिका से भी आ रहे हो ज़ैर, लगता क्या है इनमें कोई इनके जो इनकी बिल्ट है उसके अंदर कोई इस तरीके की चीज़ें कि डिफरेंट होते हैं ज़रा लोगों से? देखिए, एक तो रेसिस्ट कमेंट किसी के लिए नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं, बिल्कुल बहुत प्यार है, ये प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और क्या कहते हैं, ये इतना जिस तरह आपने पहले ब्रेक पे जाने से पहले बोला था, ये बहुत अच्छे जेल्ड इन हो जाते हैं किसी भी कल्चर के साथ। और रिसेंटली भी आपने देखा भी होगा कि किस तरह जावेद आफरीदी वो उनको कायदे आज़म के बाजार भी लेकर गए, वहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल उस वक्त गए थे वो कि जब हालात खराब थे जी। और ये तो पुरानी बात, उन्होंने उधर गए, अब तो हालात और अच्छे हैं। उसके बाद उन्होंने गवर्नर हाउस में जाके एक प्लांटेशन ड्राइव की। तो इस तरह के जो कुछ इनिशिएटिव्स वगैरह किए, तो एक ये बल्कि जो ये देख रहे हैं हमारी कम्युनिटी भी जो इसको शेयर कर रही है। टॉप ट्रेंडिंग में डैरेन सैमी पाकिस्तान के सबसे मशहूर प्लेयर हैं। एक ने तो बल्कि ये भी कहा था कि अगर शायद वो इलेक्शन वगैरह जीतेंगे डैरेन सैमी तो हो सकता है जीत भी जाए काफ़ी अक्सरियत से, बल्कि यहाँ पे। तो बहुत अच्छी चीज़ ये है। लेकिन वही आपके साथ आपकी कुछ प्लेयर्स अभी और ऐड हुए हैं जो पाकिस्तान आए। हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर और प्लेयर्स आए यहाँ पे। और आज और अनाउंस हो चुका है कि सारे मैचेस ही पाकिस्तान में होंगे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसी तरह का माहौल देखने को मिलेगा हमको। आपको लगता है जो अभी कोयटा ग्लैडिएटर्स की इतनी शानदार कारकर्दगी हर सीजन में ही होती है, उस पर कहीं विविन रिचर्ड्स का जो एक इम्पैक्ट है डगआउट के अंदर, वो जाके जो है वो चाहे फिजियो हो चाहे एनालिस्ट हो, सबके पास जाके हाथ मार के आते हैं। बिल्कुल, जिस तरह साजिद भाई भी कह रहे थे कि सर विविन रिचर्ड्स का एक अहम रोल है। उसके अलावा सरफराज जो कैप्टन है, जिस तरह वो टीम को लेके चलते हैं, तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन का भी इसके अंदर काफ़ी इम्पैक्ट होता है कि किस तरह आप कोऑर्डिनेशन है उनकी सर विविन के साथ और किस तरह उनके अपने बाकी टीम प्लेयर्स के साथ कोऑर्डिनेशन है, जिससे एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे कायम रहते हुए अपनी परफॉर्मेंस हर दफ़ा अच्छी ही रहती है। जिस तरह हम मैं तो ज़्यादातर मीम्स और इस तरह की वीडियोस, ट्रॉल जो वीडियोस होती हैं उनको फॉलो कर रहा होता हूँ। तो बेचारे राना साहब के जिस तरह वीडियोस आते हैं, जिस तरह वो मायूस या बेचारे डिप्रेस नज़र आते हैं इस तरह की सिचुएशन में, तो काफ़ी अफसोस भी होता है उनको देख के। लेकिन उनके हिसाब से कंपेयर करें अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स को, तो बड़ी खुशी होती है देख के कि इतनी ऑर्गेनाइज्ड एक टीम लेके चल रही है और उसने अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। तो अब आप उनसे कुछ लेस एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कोयटा ग्लैडिएटर्स से, क्योंकि उन्होंने अपना एक बेंचमार्क सेट कर दिया। जो स्पॉन्सर्स उनके साथ हैं, किसी के साथ बिल्कुल, जितने एड्स में इस टाइम पे भी मेरा ख्याल है जिस कोई भी चैनल स्वैप कर रहे हो तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम तकरीबन आपको हर ब्रांड जो है एंडोर्स करती हुई नजर आती है। तो ये भी एक बड़ी बात होती है आपके लिए, ये बहुत बड़ा फर्क डालती है, इसमें कोई शुबा नहीं है। शाहिद खान साहब, कोयटा ग्लैडिएटर्स के डगआउट में हमने देखा सर विविन रिचर्ड्स बैठे हुए, उनका रोल भी हमने देखा।
अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करते हैं, पहले तो ये कि कोई जैसे उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है मॉडर्न डे क्रिकेट, लेकिन वो उस दौर में भी यही खेला करते थे। उनका जिस दिन उनका बैट चलता था ये भी T20 कम पड़ जाते थे, वो मारते थे। तो उन्होंने तो ये ब्रांड खेला है। लेकिन ये डगआउट में बैठे हुए पेशावर ज़ल्मी के जो प्रेसिडेंट हैं ज़हीर अब्बास साहब, वो मैंने देखा कि टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, मीटिंग्स में होते हैं, लेकिन डगआउट में नहीं होते। मेरे वो भी एशियन ब्रैडमैन और बहुत बड़ा नाम है, एक बड़े के डगआउट में बैठने से मैं बात करूँ, देखिए इधर मोइन खान बैठे हुए, उधर यूनुस खान बैठे हुए, मैं वो कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले एरा की बात कर रहा हूँ जिसके विवियन रिचर्ड्स थे, उसके ज़हीर अब्बास की फैसिलिटी इनको यहाँ पर हासिल है और बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो डगआउट में नहीं होते पेशावर ज़ल्मी का। ये बहुत बड़ी आई है जो नसीम राजपूत की है और बहुत इंपॉर्टेंट आपने आई को पिक किया और आपकी आई ने वो चीज़ दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए। जो पाकिस्तान के कोच भी थे, एशियन ब्रांड साबिक कप्तान और आईसीसी के सदर भी थे, ये पाकिस्तान सुपर लीग पेशावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। वो भी बैठ के उसी तरह खिलाड़ी को मोटिवेट करे जिस तरह उधर ने बात की थी कि ये बड़े टैलेंटेड, बड़े होस्ट की, बड़े एंकर की निशानी होती है। ज़हीर अब्बास जब सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो सारी दुनिया जानती है उन्हें, वो भी देख रही होगी जैसे वो कर रहे हैं। बिल्कुल, और सर विवियन रिचर्ड के साथ जिक्र आ जाए तो कोई उस पर बाजी ले नहीं सकता। इवन ज़हीर अब्बास साहब बैठे हो, कोई और भी बैठा हो, उनकी एक अल्लाह ने उनको एक आर्ट दिया है, चांद दिया है। खेलते भी जिस तरह वो बगैर कैप पहन के आते थे, जिगम खा के आते थे, जिस तरह खेलते थे, मगर उस मोटिवेट ज़हीर अब्बास भी एक ब्रांड है। अगर विवियन रिचर्ड्स ब्रांड है तो ज़हीर अब्बास एशियन ब्रांडमैन कुछ छोटा ब्रांड नहीं है, सारी दुनिया में माना हुआ ब्रांड है, सेंचुरियों की सेंचुरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि देखें ना ज़हीर अब्बास को आप विवियन रिचर्ड्स से कंपेयर कर सकते हैं, ना विवियन रिचर्ड्स को ज़हीर अब्बास से कंपेयर कर सकते हैं। आपने कहा कह रहे हैं कि विवियन रिचर्ड्स सुन लें जी। नदीम उमर नहायत ही शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है, रिस्पेक्ट जानते हैं, काम करना जानते हैं, फ्री हैंड देना जानते हैं। जावेद आफरीदी यकीनी तौर पर इस चीज को कैच नहीं करा सके तो शायद आफरीदी का नहीं हुआ, वो किसका क्या होगा। नंबर 2 यूनुस खान जैसा प्लेयर, मिसबा जैसा, मोहम्मद अकरम दा, अरशद खान का क्या काम है उस जगह पे? क्या काम है नहीं, मैं कह रहा हूँ अजीम क्या काम है बताओ। साहिब भाई मैनेजर है वो टीम के, काम पूछा ना आपने। कहाँ से आए? 4 साल कहाँ थे? ऑस्ट्रेलिया में थे। दोस्तियां निभाई जा रही है, दोस्तियां निभाई जा रही नहीं देखे ना क्या ये फिर सवाल। एक मिनट, पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास कोचेस, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट मैनेजर, पाकिस्तान सुपर लीग, तो ये है, ये इंसाफ है? देखिए ये साजिद भाई का सवाल जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी मैं जब लास्ट ऑस्ट्रेलिया गया था मेरी मुलाकात हुई थी अरशद साहब से, वहाँ पे काफ़ी मीटिंग रही थी, काफ़ी खाने हम लोगों ने साथ ही खाए थे। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितना फ़र्क पड़ता है, एक ज़रा थोड़ा सा एज भी हो और वो भी सेलिब्रेट भी कर रहा हो, मकसद है कि हमारी कोई फादर फिगर टाइप की चीज़, अगर ख़ुद किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं तो बाकी सब इन्वॉल्व हो जाते हैं डगआउट को बेहतर बनाने में। अगर है ज़हीर अब्बास तो यूज़ करें ना। देखिए आपने जैसे आपने बात की ना, दोनों का कंपैरिजन हर किसी की अपनी अपनी क्लास है। जहाँ तक सर विवियन की बात की, जैसे अन्नान ने और तौकीर ने बात की उस पर, कि अगर आप देखें कि वो जूनियर्स के साथ भी बैठे हुए नजर आते हैं, जूनियर्स को भी तालीम मारते हैं, बड़े को भी मारते हैं। और उनके बारे में अगर आप उनका क्रिकेटिंग कैरियर पूरा उठा लें, और सर ऐसे ही नहीं लक़ब मिल जाता किसी को क्रिकेट में, उनको बस मैं इतना बोलूँगा, राइट मैन एट द राइट प्लेस। वो जिस तरह के आदमी और जिस तरह की टीम में आ गए, यानी ज़हीर अब्बास अगर इस जगह होते तो फिर राइट मैन तो खैर आप नहीं बोल पाएंगे, लेकिन राइट प्लेस पे नहीं होंगे आप होते, और फिर परफॉर्मेंस क्या होती है उस पर बात होती है ना। अजीम सेफ खेल रहे हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता है। वैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ ये पाकिस्तान सुपर लीग है, पाकिस्तान के वो ब्रांड के जो दुनिया भर में जो अपना लोहा मनवा चुके हैं, जावेद मियांदाद, ग्रेट जावेद मियांदाद है, ज़हीर अब्बास है, कि जहां और लोगों की बात कर रहे हैं हमारे फ्रेंचाइजर्स, और अब बात ये हो रही है इमरान खान साहब ने कहा कि अब सारे मैचेस जो है वो पाकिस्तान में होंगे आइंदा साल। ऐसे में जो हमारे बड़े ब्रांड हैं, हम उनको भी जो है अगर मर्ज करके जो है वो कहीं जूनियर्स को सीखने का मौका फराहम करें, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि पता नहीं वो एडजस्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारा क्रिकेटिंग कल्चर बहुत मुख्तलिफ है वेस्ट इंडीज़ से। बिल्कुल है, लेकिन सर बात ये कि अजीम की बात को मैं सेकंड करूँगा, सर ज़हीर अब्बास और सर विवियन रिचर्ड्स जहाँ पर आते हैं वो नेचर भी आ जाती है सर बीच में थोड़ी सी ना। प्लेयर दोनों बहुत बड़े हैं, लेकिन सर विवियन की नेचर इतनी जॉली है कि उनके साथ प्लेयर्स भी जेल होना चाहते हैं। आप ये भी तो देखें ना कि प्लेयर किसके साथ जेल होना चाहता है। सर ज़हीर अब्बास की बिल्कुल है कि वो थोड़ा सा जरा अलग से रहते हैं, और आपको पता है हमारे इधर पाकिस्तानियों की नेचर थोड़ी सी सोबर और अलग से। नहीं, मैं ज़हीर भाई को जानता हूँ, जावेद भाई, ज़हीर भाई बेहतरीन लोग हैं, बिल्कुल वो टीम मैन है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये जानते हैं, अगर इनसे पूछ लें कि ये ना करेंगे
टीम में है या नहीं है? लेकिन मेरा सवाल आप समझने की नहीं तो आप हंस क्यों रहे इस बात पे? मैंने क्या मैंने हक तो और कॉमेडी बात के की वो बात लतीफा करूंगा, सुना मेरी हक और बात तौकीर बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, आप भी एक एंकर है। बात ये इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नदीम उमर का और जावेद आफरीदी का मैच नहीं है। नदीम उमर साहब ने पहले दिन से सर रिचर्ड को इन बच्चों को ये सब उनके बच्चे हैं, उसने एक्सेप्ट किया, इन बच्चों ने उनको बाप माना और फ्री हैंड दे दिया। सब रिचर्ड जब कोई बात करते हैं तो कोई नहीं बोलता, इवन मोइन खान हो क्या इतनी तो बात भी नहीं करते, वो इतनी मीटिंग भी नहीं करते। सवाल जो ये कहराना चाह रहे हैं, कलवाना चाह रहे हैं, इनको इसलिए बता दूं, पाकिस्तान टीम में कोई बड़ा टॉप लेवल का अगर मैनेजर बन जाए और कोच एक एवरेज हो तो वो पैनिक ले लेता, ये बोल देता अगर ये कोच उसको एडवाइस देगा तो मैं मैनेजर इसको एडवाइस देगा मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब आपकी समझ में आई बात? नहीं मैं वही कल्चर नहीं क्यों हम उससे आपको तो पता है सारा बात कर रहा हूँ। नहीं मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ। देखे ना, इनको अडॉप्ट करें, इनका फायदा उठाएं। साजिद खान साहब इन्होंने बड़ी इस मुल्क की खिदमत इनकी रही हैं, इनका नाम यूटिलाइज करें इनको। आपकी बात 200% ठीक है। जावेद मियांदाद से बड़ा प्लेयर है, 6 वर्ल्ड कप, 124 टेस्ट मैच, 50 की एवरेज, ये 9000 रन। अगर वसीम अकरम, वकार यूनुस बैठे हुए डगआउट में, वो बड़े नाम हैं तो बैठे हुए ना, बिल्कुल बैठे। मेरा कहने का मकसद ये है, यूनुस खान बैठे हुए तो बड़ा नाम है तो बैठे हुए। जिस जगह भी चले जाते हैं आप, बड़ा नाम जो है वो अगर आप रखते, आप देखें ना, आप डिसिप्लिन लाने के लिए लाहौर कलंदर्स की कारकर्दगी आपने देख ली किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है। लाएं कोई माजिद खान जैसा नाम, कोई डिसिप्लिन लेके आए टीम के अंदर, बिल्कुल आप फर्क लाएं, आपको फर्क लाना पड़ेगा, यही फर्क इसी तरीके से आएगा। वैसे नसीम भाई ये जो सवाल उठाया है इसका जवाब, क्योंकि मेरी तो बहुत नाक़िस राय होगी, साजिद भाई ओवरऑल सारी क्रिकेट खेलते रहे हैं, देखते रहे हैं, इन एंड आउट पता है, ड्रेसिंग रूम के माहौल पता है, ओवरऑल पाकिस्तानी क्रिकेट के सारे सर्कमस्टांसेस पता है। साजिद भाई क्या आपको पर्सनली, आप क्योंकि आप बहुत ब्लंटली भी बात करते हैं, क्या आपको बेसिकली वजह लगती है कि जैसा जावेद मियांदाद जैसे नाम को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, जी सर वसीम अकरम वकार यूनुस नजर आ रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े नाम कहाँ खो के रह जाते हैं? और आने वाले वक्त में जो हमारी जनरेशन चल रही है इनको तो पता भी नहीं होगा कि कौन क्रिकेटर्स थे, कौन बताएगा इनको? बहुत इंपॉर्टेंट है। जावेद मियांदाद 92 वर्ल्ड कप जीते तो इमरान खान के साथ फ्रंट पे थे, उनकी बैक खराब थी, झुका नहीं जाता था, नियत साफ थी। मगर इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डीजी होने के साथ उसको कुर्सी नहीं दी जाती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो अलग बात है। हम खुशी बना रहे हैं, ईद का दिन बना रहे हैं, मगर आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बड़ा होस्ट होता है वो खेलना चाहता है, मैं उनको ये चीज पता है, ये चीज जावेद आफरीदी साहब काम ले सकते थे, जहीर अब्बास साहब से फ्री हैंड देते, मगर नदीम उमर साहब इन चीज को समझते, फ्री हैंड जानते, 34-35 साल से चीज को चला रहे हैं। इसको इस तरह कह सकते हैं, देखें कि अगर जिस ओनर की नॉलेज थोड़ा सा भी क्रिकेटिंग बैकग्राउंड होगा ना, वो आ जाएगा। 30 साल से नदीम उमर जो है वो जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं खेल के साथ, बिल्कुल। तो उन्हें पता है कि डगआउट को किस तरीके से नदीम भाई को सब देख चुके हैं। वो पाकिस्तान मैं बोल रहा था, या उमर एसोसिएट्स हो या कोयटा ग्लैडिएटर्स, देखिए ना, अगर उनके क्लब का कप्तान इस वक्त पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट का कप्तान है, तो वो उनकी परफॉर्मेंस, उनकी खिदमत चीख के कह रही है। उनका जो अगर क्लब का लड़का आज तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है, तो कह रही है प्रोग्राम में उन्होंने कहा था ना, अगर वो कप्तान हटेगा तो हम बैठे हैं। अल्लाह का शुक्र है, नियत पॉजिटिव थी। चले भाई, तो फिर तो हम भी जो है वो एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बातचीत चल रही है, अभी मैच भी चल रहा है और सैफी को अभी दिखाया था, और सैफी या अगर सैमी, दोनों की इस वक्त सूरत हाल ये दिखाई दे रही है। ट्रॉफी कौन उठा रहा है, सैफी या सैमी? ब्रेक के बाद बात करते हैं।